सीनियर कांग्रेसी लीडर और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने देगलू नाके पर एक बड़े जलसे को खिताब किया। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि इन्होंने अपने सियासी करियर में कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली की कभी इतनी शदीद ज़रूरत महसूस नहीं की जितनी इस बार कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इस बार अशोक चौहान की सीट या गुलाम नबी आज़ाद की सीट या किसी और उम्मीदवार की सीट खतरे में नहीं है, बल्कि इस बार मुल्क की जमहूरियत, सेकुलरिज्म और दस्तूर खतरे में है। मुल्क को कांग्रेस की ज़रूरत है और कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करना हर अमन पसंद शहरी की जिम्मेदारी है। जलसे से मालेगांव के एमएलए आसिफ शेख ने खिताब करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी और एसपी बीएसपी इत्तेहाद को बीजेपी की साजिश का नतीजा करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद का खिताब सुनने के लिए अवाम ने कसीर तादाद में जलसे गाह का रुख किया। गुलाम नबी आज़ाद के अलावा शहनशीन पर एमएलए आसिफ शेख, डीपी सावंत, कांग्रेस के शहर तर्जुमान मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद वाजिद अंसारी, फारूक बदवेल व दीगर मौजूद थे। गुज़श्ता 40 वर्षों से मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते आया हूं। असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कॉरपोरेशन के लिए भी कई दफा, जिला परिषद के लिए भी। लेकिन इन 40 वर्षों में मैंने कभी भी हुकूमत के बदलाव की जरूरत ऐसी महसूस नहीं की जैसी इस दफा की। इसलिए आज अशोक चौहान की सीट खतरे में नहीं, इसलिए आज गुलाम नबी आजाद का अपोजिशन लीडर की सीट खतरे नहीं है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जमहूरियत खतरे में है, उनकी आजादी खतरे में। वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सिख हो या ईसाई, जो भी हिंदुस्तान के आईन पे, जो भी हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास और भरोसा रखता है, आज वो खतरे में है, उसकी आजादी खतरे में है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बोल नहीं रहा। आज जो मस्जिद खुबा के सामने एक जो जलसा रखा गया था और उसमें हमारे केंद्रीय विरोधी पक्ष नेता राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद उसमें आए और शिरकत की और हमारे मालेगांव के आमदार आसिफ भाई और डीपी साहब सभी आए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास कर मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भारी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बनाया। और जिस तरह से आने वाली 18 तारीख को जो अपने नांदेड़ हल्के के लोकसभा के उम्मीदवार हमारे अशोक चौहान जो लीडर है और जो उम्मीदवार है, इंशाल्लाह 100% ऊपर वाले से उम्मीद है कि कामयाब रहेंगे और एक भारी लीड से होंगे।